हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल प्रताप फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेटा एक पॉइंट जो अपनी एक प्रश्नावली थी एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट कर दी थी। अब आप देखो एक पॉइंट जो आपकी दो एक्सरसाइज दे रखी है उसके अंदर आपको ये सीखना है कि जो संख्याएं होती है उनको अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। और मुख्य तौर पर आपके पास जो बेटा क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन ये रहेंगे कि आपको 3 नंबर तो ये याद रखने हैं। एक तो बेटा रूट 2 एग्जाम में आता है, रूट 3 एग्जाम आता है, रूट 5 और कभी कभार बेटा रूट 7 भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेनली बेटा ये तीनों अपने सिलेबस में है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7। इन तीनों को अपरिमेय कैसे सिद्ध करें ये हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अंदर देखने वाले हैं। और इसके बाद में बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 + रूट 3 अपरिमेय कैसे करें, या मान लो 2 √3 अपरिमेय कैसे करें, या 5 + रूट 2 आ गया इसको अपरिमेय कैसे करें। कुछ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जिनको अपरिमेय हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग रूट 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रूट 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि सिद्ध ये कीजिए कि रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। बड़े ही ध्यानपूर्वक बेटा आपको क्वेश्चन देखना है, काफी सारी डिटेल इसमें आपको लिखनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। तो बेटा क्या करना है, आपको रूट 2 दे रखा है तो सबसे पहले आप लाइन क्या लिखोगे, यहां पर आप मान लोगे ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, आप मान लो परिमेय संख्या। यहां क्या लिखेंगे, माना रूट 2 परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। इसका उल्टा मानना है, रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। अगर बेटा रूट 2 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि आप यही कहते हो ना, परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है कि वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसा लिख दूं क्या बेटा कि रूट 2 बराबर A/B, जहां B का मान क्या नहीं होगा बेटा? 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। यानी आप P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिखते हो तो यहां मैंने क्या लिख दिया? A/B में लिख दिया। साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखना है, यहां पर जो आपको ए और बी नजर आ रहा है ना, ए व बी, ये बेटा सह अभाज्य संख्या है। हमेशा ध्यान रखो पी और क्यू भी सह अभाज्य होती है। ए व बी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? जिन संख्याओं का HCF 1 आता है, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जैसे मान लो यहां मैं लिख देता हूं 13 और यहां मैं लिख देता हूं 5। अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों संख्याओं का बेटा HCF कितना है? इन दोनों संख्याओं का HCF है बेटा 1। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप परिमेय संख्याओं में लिखते हो ना P/Q या A/B, तो ये बेटा जो P/Q या A/B जो आप लिखते हो ना, इसमें ये A और B जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है? को प्राइम नंबर होती है। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य क्या होती है? संख्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, अब प्रोसेस सुनना बेटा ध्यान से। यहाँ क्या करना है बेटा, इस बी को इस साइड ले लो। यहाँ ऐसा लिख दूं क्या? √2b। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? आप चाहो तो पहले स्क्वायर कर लो, उसके बाद में ले सकते हो। यहाँ क्या कर लो, दोनों ओर वर्ग करने पर पहले ये लाइन लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा आपके √2 का स्क्वायर। यहाँ होगा बेटा A/B का होल स्क्वायर। स्क्वायर से बेटा रूट कटेगा तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा A² / अब इस B² को बेटा इस साइड ले लो, 2B² बराबर क्या बनेगा? A²। इसको बना दो बेटा समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक देखो आगे क्या लिखना है। ये जो 2 है ना बेटा, 2 गुणे के अंदर है, इस साइड जाएगा, किसमें जाएगा? भाग में। तो आप इसको यहां तक पहुंचा दो कि B² बराबर A² में कितना। यहां तक देख लो, कोई समस्या है तो। √2 बराबर A/B क्यों किया? क्योंकि आपने माना है परिमेय संख्या है, दोनों और स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहां तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 बनाना है। इसको बेटा ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, A²/2 का मतलब क्या है कि 2 का भाग जा रहा है A² में। मान लेता हूं A की जगह मान लो 4 है,
4 का स्क्वायर, इसमें भाग जा रहा है बेटा 2 का। तो आप ये बताओ इस अंदर वाले 4 के अंदर भी तो 2 का भाग जाएगा, यानी कि अगर किसी संख्या के वर्ग में उसका 2 का भाग जा रहा है, जैसे 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो बेटा 4 में भी तो 2 का भाग जाएगा। तो 4 में अगर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ आपको 2 स्पष्ट लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है, सुनना ध्यान से, यहाँ वाली लाइनों का विशेष ध्यान रखना बेटा। क्या लिखेंगे कि जो आपका ए है और ऊपर स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित, ए स्क्वायर क्या है बेटा 2 से विभाजित। अगर बेटा ए स्क्वायर 2 से विभाजित है अतः ए भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा, ए भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग, ए स्क्वायर किसी संख्या का वर्ग है, वो अगर बेटा 2 से विभाजित है तो ए में भी तो 2 का भाग जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में अगर 2 का भाग जाएगा तो 4 में भी तो 2 का भाग जाएगा। तो यही 2 लाइन बेटा इसको देखते हुए मैंने लिखी, यहाँ ध्यान रखना है ए स्क्वायर में अगर 2 से भाग जाएगा तो ए में भी क्या होगा 2 का भाग जाएगा। अब क्या करना है, सुनना नहीं, इस लाइन को देखते बेटा एक लाइन और बनानी है, ए भी 2 से विभाजित है, मतलब ए में भी 2 का क्या जाता है बेटा भाग, भाग देंगे तो बेटा कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, और उस उत्तर को मैं क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, उस उत्तर को मैंने क्या मान लिया सी। यहां तक देख लो बेटा किसी प्रकार की कोई समस्या, काफी सारी हम लोग प्रोसेस इसमें करते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 को बेटा उस साइड ले जाएंगे, ए बराबर बेटा क्या होगा 2c, क्या होगा 2c, और अब क्या लिखेंगे दोनों और वर्ग करने, वही प्रोसेस जो उसमें लगाई थी, दोनों और वर्ग करने पर। अगर बेटा मैं दोनों और वर्ग करता हूं तो आप यहां ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर बनेगा, यहां तो बनेगा बेटा ए का स्क्वायर, यहां बनेगा 2c का स्क्वायर, यहां तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपके 4c स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब समीकरण ए को देखो बेटा, समीकरण ए को यूज लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना है बेटा, ए स्क्वायर का मान है 2b स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर है 2b स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर जो समीकरण 1 है वहां से मान रखेंगे, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे मान, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान कितना है 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4c, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। इस 2 से बेटा 4 को काट दो कितनी बार 2 बार, तो यहां से बेटा ये आपके b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे, ऐसी स्थिति आपने पहले भी निकाली, देखो कैसे, यहां देखो ए स्क्वायर बटे 2 का मतलब है बेटा ए स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित, तो ए भी 2 से क्या होगा विभाजित। यहां क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर बटे 2, मतलब जो 2 का भाग है ना, 2 का भाग बी स्क्वायर में जा रहा है, तो बेटा बी का जो भाग होगा वो 2 में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी जो सॉरी 2 का भाग है वो बी स्क्वायर में जा रहा है, तो 2 का भाग बी में भी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही 2 लाइन बेटा यहां लिखनी है, क्या लिखे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर क्या है 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी क्या होगा 2 से विभाजित। अगर बी का स्क्वायर मान लो, आप यूं समझो कि इसकी जगह बेटा यूं मान लो 6, 6 के स्क्वायर में 2 का भाग दो, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 36 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 18 बार, इसका मतलब बेटा बी, तो आप तो बी के स्क्वायर में भाग गया कि नहीं गया, बी का मतलब कितना है 6, वो तो बी में भी तो भाग जाएगा 2 का, अगर बी के स्क्वायर में भाग जा रहा है तो बी में भी क्या जाएगा भाग जाएगा। दोनों पॉइंट बेटा ध्यान से देख लो, आप एक इस पॉइंट को देख लो और एक इस पॉइंट को देख लो, क्योंकि ये दोनों यूज आने वाले हैं, ये जो दोनों पॉइंट है आपके, ए स्क्वायर में 2 का भाग देने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है तो ए में भी जाएगा, इसकी सहायता से ये वाली लाइन बनी है, ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी ए में भी 2 का क्या जाएगा भाग जाएगा, ए बटा 2 है, भाग देने पर कुछ ना कुछ उत्तर तो आएगा, उस उत्तर को क्या मान लिया मैंने सी। 2 आ गया आपका इस साइड, 2 आ गया इस साइड, इस साइड आने के बाद मैंने क्या किया दोनों और स्क्वायर किया, तो ये समीकरण बनी, और यहां मैंने समीकरण 1 से बेटा मान रखा है किसका ए स्क्वायर का,
ए स्क्वायर का मान कितना है 2b²। 2 से 4 को काट दिया 2 बार तो c² बराबर b² बटे 2। और इसकी सहायता से वही 2 लाइन मैंने यहाँ लिखी। अब बड़े ध्यान से सुनना क्या डिटेल लिखनी है नीचे। नीचे क्या लिखोगे कि प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से दो आपने रिजल्ट निकाले हैं। कौन कौन सा भी बताऊंगा मैं आपको। प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से देखो बेटा, प्रथम परिणाम तो ये वाला है कि ए में 2 का भाग जा रहा है, और द्वितीय परिणाम ये है कि बी में भी 2 का भाग जा रहा है। ए में भी 2 का भाग जा रहा है, बी में भी 2 का भाग जा रहा है। ये आपने दो रिजल्ट निकाले। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि दो जो है ए व बी का, दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो ए व बी का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों है बेटा, क्योंकि ए का भाग 2 में भी जा रहा है और ए का भाग बी, सॉरी 2 का भाग ए में भी जा रहा है, 2 का भाग बी में भी जा रहा है। तो 2 हुआ वो इसका कॉमन फैक्टर होगा, आगे नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन आपने शुरुआत में क्या कहा था, आपने शुरुआत में कहा था कि ए और बी कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः ए व बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं, ए व बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं, अर्थात हमारी कल्पना, हमने जो माना था कि √2 परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। यानी अगर ए और बी बेटा सहअभाज्य नहीं है तो ये तो गलत बात हुई ना, सहअभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या हो सकती है क्या, नहीं, पॉसिबल है, नहीं है। अर्थात हमारी कल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 कैसी है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी डिटेल आपको लिखनी है बेटा, तब जाके आपको 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो प्रॉपरली आप पूरा कर सकते हो। एक बार ध्यान से देख लो बेटा, इसको एक एक लाइन ध्यान से देख लो। ये कैसे लिखा, ये मैंने मान लिया था इसलिए लिखा, फिर दोनों और स्क्वायर करके स्टार्ट किया। यहाँ पर समीकरण 1 बनानी है। इस बात को बेटा आप गौर करो, इससे मैंने ये दोनों लाइनें कैसे बनाई, ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपके कि सर किसी संख्या के अगर स्क्वायर में भाग जाएगा तो उस संख्या में भी उस नंबर का भाग जाएगा। 2 लाइन तो ये बना दी। ये वाली जो लाइन है ना बेटा, यहां से बनाई है मैंने कि ए में भी 2 का भाग जाता है। अगर बेटा ए में 2 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ उत्तर तो आया होगा, उस उत्तर को मैंने क्या मान लिया, सी। फिर इस 2 को मैं उस साइड लेके गया और फिर मैंने क्या किया बेटा, दोनों और स्क्वायर किया। स्क्वायर करके यहाँ बेटा समीकरण 1 से मैंने मान रखा है, समीकरण नंबर 1 से यहाँ मान रखा है। सोल्व करोगे बेटा यहाँ पहुंचोगे इसके अंदर। इसमें भी वही 2 बात लिखनी है कि 2 का भाग b² में भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें जाएगा बी में। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 2 का भाग ए में भी जाता है, 2 का भाग बी में भी जाता है, यानी जो 2 है वो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यही लाइन यहाँ लिखी है कि प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 2 ए व बी का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ए व बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं। तो अगर सहअभाज्य संख्या होती तो उसका अच्छी एक आता है, जबकि यहाँ तो अच्छी 2 बन रहा है, अच्छी कितना आता है, 1। अगर ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। कारण देखो, आपने माना था a बट्टा बी, सामने जो आपने a बट्टा बी माना था उसमें a और b थी सहअभाज्य, जबकि ये कह रहा है नहीं है सहअभाज्य, तो परिमेय संख्या नहीं हुई ना। हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये लिख के आना बेटा आपको पूरा का पूरा डिटेल से। 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 और है, देखो बताता हूँ आपको, लास्ट में जाते जाते आपको याद सा हो जाएगा। आपके सामने एक ये है
अब की बार क्या करना है आपको, ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब की बार बेटा आपको यह सिद्ध करना है कि जो √3 होती है ना, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यह सिद्ध करना है। स्टार्ट कैसे करना है, इसका उल्टा मान के स्टार्ट करना है। यहां मैं सॉल्यूशन में हल में लिख रहा हूं, क्या लिखूं यहां पर बेटा, ये √3 है एक अपरिमेय संख्या, यहां मैं क्या लिखूंगा, मान लेता हूं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका बेटा उल्टा मानना है, जस्ट ऑपोजिट मानना है, परिमेय संख्या। उसमें भी यही किया था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर बेटा √3 एक परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में विभक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा √3 को मैं a/b के रूप में लिख दूं क्या, या a/b, वही बात जहां b का मान क्या नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, a व b से अभाज्य संख्याएं है, a व b से अभाज्य संख्याएं है, को प्राइम नंबर है a और b। को प्राइम नंबर का मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूं, इसका मतलब है जिन संख्याओं का अक्षयप एक आता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं। अब वही काम बेटा क्या करना है, दोनों और इसको, तो यहां एक लाइन डाल दो, दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो यहां हो जाएगा बेटा आपके √3 का तो स्क्वायर, और इस साइड होगा a/b का स्क्वायर। यहां बेटा स्क्वायर करोगे तो देख लो, ये तो आएगा 3, यहां आएगा बेटा a² b स्क्वायर को इस साइड ले लो, 3b² बराबर a²। याद करो इसको क्या बनाया था, समीकरण नंबर 1। क्या बनाया था, समीकरण नंबर 1। बाकी काम हम लोग यहां कर लेते हैं। अब क्या करना है, इस 3 को बेटा उस साइड ले जाना है, 3 को बेटा उस साइड, पहले a के नीचे ले जाना है, ये याद रख लो आप। तो यहाँ बेटा b² बराबर a² बट्टे में क्या होगा, क्या होगा, a² बट्टे में 2। यहां से 2 सॉरी 3 है, कितना है, 3, ये थे। यहां से बेटा आप 2 लाइन बता सकते हो क्या मेरे को, वही 2 लाइन जो √2 वाले में लिखी थी, ये आपका b² है। कि 3 का भाग a² में जा रहा है, तो 3 का भाग किसमें जाएगा, a में भी जाएगा। अगर 3 का भाग किसी संख्या के वर्ग में जा रहा है, जैसे मान लो 3 का भाग 9 के स्क्वायर में जा रहा है, तो 3 का भाग 9 में भी जाएगा। वही 2 लाइन बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, 3 जो है, सॉरी जो a² है, a² 3 से विभाजित है, लिखने का तरीका ये, a² 3 से विभाजित है, a² 3 से क्या है, विभाजित, अतः a भी 3 से विभाजित होगा, अतः a भी 3 से क्या होगा बेटा, विभाजित होगा, a भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक पहुंचा दोगे क्वेश्चन में, देख लो इसमें कोई समस्या है तो, एकदम आसान तरीके से बताया मैंने आपको, आराम से यहां तक आप पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे वाली लाइन कहां से बनानी बेटा, सुनो, यहां तक लिखने के बाद ये तो फर्स्ट लाइन तो बन जाती है, आगे वाली लाइन बेटा यहीं से बनानी। क्या लिखा मैंने, ए भी 3 से विभाजित होगा, मतलब है एक का 3 का जो भाग है वो ए में जा रहा है, ए भी 3 से विभाजित है, मतलब 3 का भाग ए में जा रहा है। 3 का भाग दे दो बेटा किसमें, ए में, 3 का भाग देने पर बेटा कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, उसको सी मान लो। यहां क्या लिख दो कि मानना है हमने, इसका उत्तर क्या आया, सी है। अब बेटा ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में, तो यहां पर ए बराबर क्या होगा बेटा, 3c, क्या होगा, 3c। अब वही काम, दोनों और क्या करना है, स्क्वायर। तो यहां एक लाइन लिख दो बेटा, दोनों और वर्ग करने पर स्क्वायर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों और बेटा स्क्वायर कर दो, वर्ग कर, ठीक है। अगर बेटा आप दोनों और स्क्वायर करते हो तो यहां देखो, इसका स्क्वायर तो a², यहां हो जाएगा 3c का स्क्वायर, तो यहां तो बेटा क्या हो जाएगा आपके, ये तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, यहां होगा बेटा आपके 3c का स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका a², यहां होगा आपके 9c², क्या हो जाएगा, 9c²।
अब समीकरण नंबर 1 याद करो। समीकरण नंबर 1 में ए स्क्वायर का मान कितना है बेटा? 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है? 3b स्क्वायर। तो यहां पुट कर दो और यहां लिख दो समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखोगे बेटा? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से इसका जो मान है बेटा वो है 3c स्क्वायर, सॉरी 3b स्क्वायर है, 3b स्क्वायर बराबर में होगा बेटा 9c स्क्वायर। क्या होगा? 9c स्क्वायर। अब आप आराम से बेटा इसको काट सकते हो। 3 को काटो कितनी बार? 3 बार। तो यहां से बेटा b स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? 3c स्क्वायर। यहां तक समझ गए होंगे आप? 3c स्क्वायर। अब क्या करना है? वही काम कि सर 3 को इस बार b स्क्वायर के नीचे भेजेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे में 3। ये b स्क्वायर रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन। बड़े आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आप बेटा इसको ध्यान से देखो, 3 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 3 का भाग b में भी तो जाएगा। दो परिणाम निकालने अपन को। यहां हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि जो आपका b स्क्वायर है, जो आपका b स्क्वायर है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है। b स्क्वायर क्या बेटा? 3 से विभाजित है। अतः b भी 3 से विभाजित होगा। b भी 3 से क्या होगा? विभाजित। b स्क्वायर में अगर 3 का भाग जा रहा है तो बेटा b में भी 3 का भाग क्या होगा? जाएगा। अब एक बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि सर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसा लिखेंगे प्रथम और द्वितीय परिणाम। क्या निकाले हम लोगों ने? दो रिजल्ट कि 3 का भाग a में भी जाता है और 3 का भाग b में भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, उनका HCF 1 नहीं आ रहा है। अगर बेटा a और b सहभाज्य संख्या नहीं है तो हमने जो माना था कि √3 अपरिमेय संख्या, वो तो गलत है। सॉरी, परिमेय संख्या माना तो वो तो क्या है? गलत है। तो √3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 3 ए व बी का, 3 ए व बी का क्या है बेटा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 3 जो है ना उसका भाग ए में भी जा रहा है और 3 का भाग बी में भी जा रहा है। 3 का भाग ए में भी जा रहा है, 3 का भाग बी में भी जा रहा है। अतः अगर ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ए व बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः ए व बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अर्थात अगर ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमने जो माना था वो गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए या आते लिख सकते हो, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक कैसी है बेटा? अपरिमेय संख्या। ये बेटा आपके हो गए √2 के √3। आराम से देख लो, किसी प्रकार की कोई समस्या इनमें बेटा नहीं होनी चाहिए। √3 का आप देख लो आराम से, √2 का भी मैंने बताया सेम तरीका बेटा देख लो। यही प्रॉपर दोनों और स्क्वायर करके स्टार्ट करना है और इतना मैटर तो आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा, और कोई इलाज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो, ये स्टेप कैसे बने इसके लास्ट से, ये दोनों स्टेप कैसे लिखी इसकी सहायता से, और आगे वाले जो स्टेप है इसकी सहायता से मैंने ये 2 स्टेप बनाई है। और ये लास्ट वाली लैंग्वेज तो पता ही होगी आपको कैसे लिखी है। 2 अपने पास रिजल्ट आए, उनसे पता लग गया कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ये पता लग गया कि सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो हमारी कल्पना क्या थी? गलत। यानी √3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको देख लो बेटा ध्यान से, कोई दिक्कत है? इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं √5 का। कौन से का? √5 का। अब क्वेश्चन आपके पास बेटा यह है कि
ये आप सिद्ध करो, अपने आप ही आप ट्राई कर सकते हो, मैं बता भी रहा हूं आपको। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप 2 और 3 का कर चुके हो तो 5 का भी कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि रूट 5, वीडियो को बेटा एक बार आप पॉज करके रूट 5 का अपना आप देख सकते हो, फिर आप चेक कर लेना आपका सही है या गलत है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लैंग्वेज बेटा मैंने आपको जो बताई है वही लैंग्वेज आपको अप्लाई करनी है, वही आपको लिखनी है। रूट 5 के लिए बेटा वही तरीका है अपने पास। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे, और इसका जस्ट ऑपोजिट मान लेना, उल्टा मान लेना। वो कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है बेटा, इसका उल्टा मान के इसको परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना? परिमेय। यहाँ क्या लिखेंगे, मानना रूट 5, मानना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक कैसी है? परिमेय संख्या। अगर बेटा रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हो, यानी इसको मैं a बटा b लिख सकता हूँ क्या, जहां b का मान क्या नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा। और साथ ही साथ बेटा ये पता जरूर करें कि a व b कैसी संख्या है बेटा, a व b से अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर से a व b से अभाज्य संख्याएं है। बार बार बेटा मैं आपको कह रहा हूं इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कौन सी होती है सहअभाज्य संख्या? जिन संख्याओं का अच्छी एक होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो होती है सहअभाज्य संख्या। अब बेटा वही स्टार्ट करना है दोनों और वर्ग से। तो यहां क्या लिखोगे, दोनों और स्क्वायर करोगे तो यहां लिख दो हिंदी में वर्ग करने पर। दोनों और बेटा वर्ग करोगे तो यहां क्या होगा, रूट 5 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां होगा बेटा a बट्टे b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से बेटा रूट कटता ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। हमेशा ध्यान रखो स्क्वायर है, यहाँ रूट है तो वो रूट कटेगा। अच्छा कटता कैसे, किसी का समस्या है तो देखो सुनो ये भी। जैसे बेटा ये रूट 5 है, रूट का मतलब बेटा स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, घात 1/2। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप इसको और इसको गुणा करवाते हो तो बेटा कितना आएगा, 5 आएगा। कारण देखो, इसकी घात बेटा होती है 1/2 और इसकी भी घात क्या होती है, 1/2। आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है ना, आधी घात कितनी हो जाएगी, एक घात, तो 5 ही तो बढ़ेगा। रूट का मतलब घात 1/2 होती है। ये देखो घात 1/2 है। जैसे हम लोग बेटा ऐसे स्क्वायर करते हैं ना, ये स्क्वायर, ये घातें हमेशा होती है किसमें, गुणे में। तो 5 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कटा, 5 की घात 1 बराबर क्या है, 5। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी संख्या का रूट है उसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। शायद आपको पता भी होगा कैसे हटता है, बेसिक सी बात है ये। अब यहाँ देखो बेटा क्या करोगे कि यहाँ तो सर ए स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब सर इस बी स्क्वायर को इस साइड लेके समीकरण 1 बना देंगे, तो 5b स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बन गई। अब आप जानते हो क्या लिखना है यहाँ पर कि सर इस 5 को उसके नीचे भेज दो। पहले ए के नीचे तो भेजते हैं, तो पहले यहाँ ए के बारे में डिटेल लिखेंगे। अब बेटा सब समझ गए होंगे इसकी डिटेल क्या है कि सर 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग ए में भी जाएगा। जैसे 5 का भाग 25 के स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग 25 में भी जाएगा। दिखती सी बात, 2 लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित, ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी क्या होगा बेटा, 5 से विभाजित होगा। जब बेटा ए 5 से विभाजित है, इस लाइन को देखते हुए यहाँ एक लाइन और तैयार कर लेंगे। क्या कि ए का भाग, सॉरी 5 का भाग ए में जा रहा है, 5 का भाग क्या हो रहा है बेटा, ए में जा रहा है। कह रहा ना ए भी 5 से विभाजित है, तो इसका भाग देने पर कोई ना कोई उत्तर आएगा। उस उत्तर को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब देखो बेटा ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, ए बराबर कितना आएगा, 5c। ए बराबर कितना आएगा, 5c। अब वही लाइन दोनों और क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ एक लाइन लिख देंगे
दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर बेटा इन क्वेश्चनों का इससे आसान कोई तरीका नहीं। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर करना, दोनों ओर बेटा स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इस साइड तो देखो आप क्या है a, इस साइड कितना है 5c, यहां पर तो बेटा आपके क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यहां होगा बेटा 5c का स्क्वायर, ये तो है बेटा आपका a स्क्वायर, 5c का स्क्वायर होता है बेटा 25c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब आ जाओ समीकरण नंबर 1 पर, a स्क्वायर का मान भी रखना है, a स्क्वायर का मान कितना है बेटा 5b स्क्वायर, a स्क्वायर का मान कितना है 5b स्क्वायर, तो यहां लिख दो बेटा आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से a स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 5b स्क्वायर बराबर होगा 25c स्क्वायर, ये 25c स्क्वायर, ठीक है। 5 से बेटा आप 25 को कितनी बार काटोगे 5 बार, तो यहां से आपके पास आएगा बेटा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब आप अच्छे से जानते हो क्या करना है इसमें कि सर इस 5 को इसके नीचे लो ताकि दो बातें लिख सके यहाँ पर, तो यहाँ पर c स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा b स्क्वायर बटे में 5। अब आसानी से आप दो भाग लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये लिखोगे कि 5 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग b में भी जाएगा, तो यही दो लाइन लिखेंगे, b स्क्वायर जो है b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा, b भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ये खत्म हो गया आपके, अब वो नीचे वाली डिटेल लिखनी है, नीचे वाली डिटेल फिर से सुन लो बेटा एक बार कि जो 5 है ना, 5 का भाग बेटा a में भी जा रहा है और 5 का भाग b में भी जा रहा है, हम लोग ये लिखेंगे कि प्रथम और द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि जो 5 है वो a और b का एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा कि प्रथम एवं प्रथम एवं प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5 ए और बी का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बेटा 5 जो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ए और बी से अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, तो यहां क्या लिखोगे अतः ए व बी से अभाज्य संख्याएं नहीं, ए व बी से अभाज्य संख्याएं नहीं है, अर्थात अगर a और b से अभाज्य संख्या नहीं है तो हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो कल्पना गलत थी, तो यहां क्या लिखेंगे अर्थात हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब एक लाइन और ऐड कर दो और कुछ नहीं, अतः √5 कैसी है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटा आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, और तीनों में से फाइनल बात है एक हर साल बोर्ड में पूछा जाता है 100% बात, एक एक को आप देखो ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा √2 का किया था, यहां से स्टार्ट किया, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देख लो आप लोग, जैसा जैसा काम हमने इसमें किया वैसे ही √3 में, वैसे किसमें किया बेटा √5 में किया है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने सोल्व किया है।
वन बाय वन चीजें लिखनी है, रटनी बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर। एक एक बात को आप समझ के लिखोगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हो। रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.2 वो सोल्व करने वाले हैं। हालांकि 1.2 हमने लगभग सोल्व कर दी है, मान लो 1.2 लगभग सोल्व कर दी है, आपके कुछ क्वेश्चन और उसमें रह जाएंगे। टाइम भी शायद काफी हो गया है। ठीक है बेटा, 1.2 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।